जय हिंद। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आप सभी के लिए कहना चाहते हैं कि आप सबका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आपके लिए हम 11 चैप्टर लेकर के आए हैं। 11 चैप्टर 7th क्लास का आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं अच्छी तरह, जो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है चैनल पर। तो आपके लिए आज पार्ट 2 है। तो हमने आपको बता दी थी लाइट क्या चीज़ होती है, उसी चैप्टर में जाकर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं एक बारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो ज़रा यहाँ बातों पर ध्यान दीजिए कि हमने पहले के पार्ट में हम आपको क्या बताया था कि अब जो हम सीधा समतल दर्पण होता है, उस समतल दर्पण में अगर हम उल्टा हाथ उठा रहे हैं तो हमारा सीधा हाथ उठता हुआ दिखाई देगा उस शीशे के अंदर, और उल्टा हाथ उठाएंगे तो उसमें सीधा हाथ उठते हुए दिखाई देगा। अब ये थप्पड़ उठ रहा है तो किसी को मारने के लिए नहीं उठ रहा, हम चेक कर रहे हैं हाथ को उठा करके, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि कहीं किसी पे हाथ उठा दो जा करके, तो ये बात अलग हो जाती है, ठीक है। अब हम उल्टी आँख फड़फड़ाएंगे तो उसमें सीधी आँख फड़फड़ाती हुई दिखाई देगी। उसी तरह यहाँ लिखा दक्षिण या वाम, ठीक है। दक्षिण या वाम का मतलब क्या, देखिए यह समतल दर्पण में दिखते हुए कोई भी चीज़ को ठीक आपके जैसा ही दिखाने की कोशिश करता है समतल दर्पण, बिल्कुल आपकी कॉपी करता है डिट्टो, ठीक है। तो कभी कभी ध्यान से देखिएगा दर्पण में आगे की ओर कुछ रोमांचक चित्र आते रहते हैं, ठीक है। आइए इसे ज्ञात करते हैं। तो पहले हम आपको ना एक इमेज से बता ही देते हैं कि देखिए ये भाई साहब खड़े हैं, कोई भाई साहब हैं। भाई साहब ज़रा साइड हटिएगा, तो मिरर दिखाना था हमें, लेकिन आप क्यों खड़े हुए हो उधर। तो शीशा है, इस शीशे के सामने, शीशे का नाम क्या है, समतल दर्पण। इन्होंने कौन सा हाथ उठाया, अपना उल्टा हाथ उठाया, तो वहाँ शीशे के अंदर जरा झांक के देखिए कौन सा हाथ उठ रहा है, सीधा हाथ उठ रहा है। उल्टा हाथ उठाया तो कौन सा दिख रहा है, सीधा। सीधा हाथ उठाएगा तो कौन सा दिखेगा, उल्टा, ठीक है। तो उल्टा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसी इमेज में कभी भी पूछा जाए कि समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसको जरा एक बारी ध्यान दे दीजिएगा आप अच्छी तरह से। और साथ ही साथ भाई आपको एक बात बता देते हैं, ये थ्योरी भी वही कहती है जो कुछ अभी बताया, सब कुछ थ्योरी इसी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अब ज़रा एक बारी और ज़रा इसको ज़रा अच्छी तरह से समझिए। कभी कभी आपने क्या एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी बहुत अच्छी तरह से, कि जब आप समतल दर्पण है उसमें हमेशा प्रतिबिंब जो है ना वो उल्टे उल्टी चीज़ों को दिखाता है। सीधा हाथ करें उठाएंगे तो उल्टा हाथ दिखाएगा, सीधे आँख फड़फड़ाएंगे उल्टा हाथ पे, ठीक है। बैठने की कोशिश करें, मतलब कुछ भी चीज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, आप सीधी मांग काढ़ोगे अपने बालों की तो उल्टी हुई दिखाई देगी उसमें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अब आपने कभी ऐसी चीज़ नोटिस की होगी कि जो आपका एम्बुलेंस वगैरह की जो गाड़ी होती है उस पर उल्टे अक्षर क्यों लिखे होते हैं, उल्टे अक्षर क्यों लिखे होते हैं। जैसे आपने यहाँ एम्बुलेंस का नाम देख रहा है यहाँ पे अच्छी तरह से, भाई साहब ने कितना अच्छे तरीके से लिखा है एम्बुलेंस का नाम, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एम्बुलेंस का नाम। लेकिन कभी कभी आपने ये सोचा होगा, लेकिन कभी कभी आपने ये तो सोचा होगा कि एम्बुलेंस का नाम हमेशा उसकी गाड़ी पर उल्टा क्यों लिखा जाता है। तो पहली चीज़ तो भाई ये समझ जाओ कि ये जो एम्बुलेंस गाड़ी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाड़ी होती है, जो रोगियों को यानी कि मरीजों को काम वहाँ पर पहुँचाती है अस्पताल में। और जब इनको अस्पताल में पहुँचाती है ना, तो इसके लिए इसको नाम दिया जाता है एम्बुलेंस। अब देखो कोई भी गाड़ी है या कोई भी स्कूटर है या कोई भी बाइक है, इन तीनों में, या फिर कोई ऑटो है, कोई भी चीज़ हो, तो उनके जो बगल का शीशा लगा होता है ना, जैसे गाड़ी है, इस गाड़ी के कोई बगल का शीशा होगा, इस गाड़ी में भी यहाँ पे बगल का शीशा होगा इसी में। तो इसका जो बगल का शीशा है ना वो हमेशा बना होता है समतल दर्पण का। और समतल दर्पण क्या होता है, सीधी चीज़ को उल्टा करके दिखा देता है, ठीक है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए अब ये एम्बुलेंस का नाम क्या लिख रहा है, उल्टा लिखा हुआ है गाड़ी पर,
कोई पीछे की गाड़ी, ये पीछे चल रही है अगर किसी गाड़ी से, इसके आगे कोई गाड़ी है, तो वो क्या करेगा, उसके बगल का जो शीशा है वो इस उल्टे नाम को क्या करके दिखाएगा, एकदम सीधा करके दिखाएगा। तो इस शीशे इस नाम को क्या है, एकदम सीधा करके दिखाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसमें समतल दर्पण लगा होता है। तो याद रखना हमेशा, समतल दर्पण की वजह से एम्बुलेंस जो होती है इसका नाम यही लिखा जाता है, ठीक है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है। देखिए पासर स्कूटर या कार जो होती है कोई भी, ठीक है, उसके दर्पण जो होते हैं ना वस्तुओं के प्रतिबिंब, ठीक है, एवं यानी स्वयं, ठीक है, वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। भाई कितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ी हो ना, तो उसके बगल के जो शीशे होते हैं ना उस गाड़ियों के, वो पीछे के एरिया को, कितनी भी गाड़ियां चल रही लाखों की संख्या में, उन गाड़ियों को छोटा छोटा करके दिखाते, तो बहुत सारा एरिया उस शीशे के अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। आपने ये सोचा होगा, अब बताओ, हमने आपको बता दिया है ये बात, इसको ज़रा ध्यान रख लीजिएगा। इसको और देखिए भाई, ये भी बहुत काम की चीज़ है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय, गोला, चलिए हम आपको बता ही देते हैं। तो पहले गोलीय दर्पण का क्या होता है? एकदम गोल दर्पण। दर्पण का मतलब क्या बताया? शीशा, ठीक है। तो पहले ये मान के चलिए कोई गेंद है आपके पास, कोई गोली गोल है कोई, ठीक है। इस भाई साहब का हमने एक हिस्सा काट दिया, ये हिस्सा हमने यहाँ से इतना काट दिया, तो इतना हिस्सा हमारे पास बचा ये वाला, इसको लिख लेते हैं। पहला हिस्सा क्या है? ये वाला। अब देखना हमेशा दर्पण हमेशा बनता, पहला होता है शीशा, दूसरा होता है दर्पण। शीशा जो होता है जिसके हम आर पार देख लेते हैं, जैसे कि आपने खिड़की वगैरह देखे होंगे, खिड़कियों के आर पार देख लेते हैं उनके शीशों के। मॉल वगैरह होते हैं, मॉल के शीशे जो होते हैं उनके आर पार देख लेते हैं। भाई आप कहीं भी जाते हो, कोई स्कूल वगैरह में कहीं पे, जो उधर बाहर के शीशे लगे होते हैं जिनसे हम उसको कवर करने के लिए लगाया जाता है, तो उन शीशों से देखना कभी भी आर पार हो जाती है, कोई भी चीज़ दिखाई देने लग जाती है, तो वो होते हैं शीशे, ठीक है। अब होता है दर्पण। तो दर्पण होता है ना, शीशे के पीछे पॉलिश की जाती है, पॉलिश। अब ये पॉलिश पीछे की ओर की जाती है, तो इस तरीके से लाइन खींच खींच करके दिखा दी जाती है। तो ये हो गई आपके लिए पॉलिश। अब ये पॉलिश जो होती है ना, हमेशा एक ही तत्व की बनाई जाती है, AgI। AgI, Ag का मतलब होता है सिल्वर, आई का मतलब होता है आयोडीन, ठीक है, सिल्वर आयोडीन। सिल्वर और आयोडीन, सिल्वर आयोडाइड की बनती है। देखो सिल्वर में से होता है चांदी, और आयोडीन होता है, आपको नमक वगैरह खाते हो तो उसका एक सिंपल एक तत्व होता है आयोडीन, ठीक है, इस धरती पे। तो सिल्वर और आयोडीन का मिलकर के क्या बनता है? घोल बनता है, और उस घोल का शीशे के पीछे में पेंट करते हैं, तो उसके पीछे का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता, तो ये जो होता है एक दर्पण बन जाता है। तो शीशे को दर्पण बनाने के लिए क्या होता है? उसके पीछे के हिस्से को पॉलिश करना होता है। हमेशा याद रखना, शीशा सीधे हाथ की ओर पॉलिश होता है, इधर की ओर, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो हो गई इस पर पॉलिश की बात। अब ये तो बात इतना याद रख लेना है आपको। तो ये जो हो आपके लिए, तो पहली चीज़ हो गई आपके लिए ये वाला दर्पण, ठीक है। ये दर्पण का नाम क्या है आपके लिए? अब देखिए उस गेंद का अगर इतना हिस्सा हम काट लेंगे, अब ये गेंद है पूरी, पहला तो हिस्सा ये काट लिया, अब ये वाला हिस्सा काटेंगे, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये। तो देखो पहला हिस्सा ये आ गया, इसको यहाँ बना लेते हैं, दूसरा हिस्सा यहाँ आ गया, इसको यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला दर्पण है, ये वाला, इस दर्पण का नाम होगा आपके लिए अवतल दर्पण, ठीक है। और ये वाला जो दर्पण बना है, ये वाला, इस तरीके से, इसका नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। तो हम एक बारी और बना करके आपको अच्छी तरह बता देते हैं। पहला दर्पण था ये वाला, दूसरा था ये वाला, ये था अवतल दर्पण, ये था उत्तल दर्पण। तो पूछा जाए वो है वह दर्पण, ठीक है, वह दर्पण जिसका जो तल है, तल वो अंदर धंसा हुआ है। देखो इसका तल धंसा हुआ है, बराबर तो नहीं है, यहाँ से धंसा हुआ है ये, तो इसको क्या कहेंगे आपका? अब उत्तल दर्पण। और ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये उठा हुआ नहीं है, ठीक है, नहीं ये वाला हिस्सा जो है इसका ये उठा हुआ है, तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण।
तो ये हो गया आपके लिए अवतल दर्पण और ये हो गया आपके लिए उत्तल दर्पण। इन दो बातों को ज़रा ध्यान से रखिएगा, इनको बात को याद रखना है, ठीक है। तो हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपको अच्छी तरह बता दिया है, ठीक है। देखो ये जो होता है ये वाला हिस्सा, ये वाला और एक ये वाला, इनको यही बताया हमने आपको, एक गेंद काट करके अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो ये दर्पण है आपका अवतल, ये वाला है उत्तल। तो पूछा जाए वह दर्पण जिसका अंदर का हिस्सा, जिसके जो तल होता है वो अंदर धंसा हुआ होता है, अवतल दर्पण। जिसका उठा हुआ होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो अवतल और उत्तल, यानी कि गोलीय दर्पण को अगर काटेंगे तो क्या बनेगा, उत्तल और अवतल। इसका एग्जाम्पल डेली लाइफ में देखिए, जैसे चम्मच होती है आपके पास में, चम्मच, चम्मच का अंदर का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, चम्मच से आप दोनों समझ जाओगे। चम्मच के पीछे का हिस्सा उठा हुआ होता है, देखना कभी चौड़ में रहता है, तो वो हो गया उसके लिए उत्तल दर्पण का काम कर दिया। और यहाँ से अंदर की ओर से ये यहाँ पे धंसा हुआ होता है, तो यहाँ से जब धंसा हुआ है तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। देखिए यहाँ इन भाई साहब ने अच्छी तरह दिखाया है, ये वाला हो गया इसके लिए उत्तल दर्पण का काम कर लिया, और उधर अंदर की ओर धंसा हुआ था वो अवतल दर्पण के लिए काम कर लिया। अब देखो इसको अच्छी तरह से समझा गया, यहाँ गेंद वेंद काट करके, ये हो गया उत्तल और ये हो गया भाई साहब के लिए अवतल, ठीक है। कुछ नहीं है, बस छोटे मोटे पॉइंट आपको याद रख लेने, चैप्टर कुछ नहीं है, चैप्टर हलवा है बस। साथियों वीडियो बड़ी होने की वजह से हम ज़्यादा पार्ट नहीं बना पा रहे आपके लिए, तो पार्ट 1 आपके लिए पहली वीडियो में था, पार्ट 2 इस वीडियो में कंप्लीट हो गया, पार्ट 3 और आपके लिए आएगा। तो पार्ट 3 का आप वेट कीजिएगा, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे आपके लिए, पार्ट 3 बनाएंगे। लेकिन आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो पार्ट 3 के लिए आप ज़रा कमेंट कीजिए, हम आपके लिए पार्ट 3 भी बना करके देंगे जल्दी से। और आपको बताते हैं चैनल में अगर वीडियो में अगर कहीं भी कोई मिस्टेक हुई हो, कमेंट करके बताएं, क्योंकि भाई आपके चैनल